अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ एंड में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा देखने तक। और सब भाई गुड़ के लड्डू बना रहे हैं, तिल के लड्डू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो फाइनली मैंने भी तिल पड़े हुए थे तो ये गुड़ के लड्डू बनवा लिए अपनी मेड से। बहुत अच्छे बनाती है तो मैंने इससे बनवाया, क्योंकि बनाना और उसको फिर बेलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये काम मैंने उनसे कर, आप मुझे बना के दें, क्योंकि हम भी सर्दियों में इंजॉय करें और इतने मज़े के थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इस खाते जाएं और खाते जाएं, इस सौगात, विंटर का सौगात है ये हमारे लिए, हम सबके लिए। बाकी मैंने ये ग्रॉसरी मंगवा ली थी फूड पांडा से, कुछ चीज़ें चाहिए थी बिकॉज जाना बाहर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो फूड पांडा काफ़ी अच्छी सर्विस दे देता है, काफ़ी अच्छा स्टॉक भी, इन समटाइम्स 20% ऑफ भी मिलता है हम लोगों को। तो वहाँ में ईज़ी और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं सब। तो जो मुझे चाहिए था मैंने फ़ौरन ये ऑयल मंगवाया, क्योंकि ऑयल मुझे असल में मैं यूज़ करती हूँ 2.5 लीटर वाला तेल। 2.5 लीटर का टिन मेरे आमने सामने कहीं नहीं मिलता, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो पाउचेस में मिलते हैं ना। पाउचेस में मुझे लगता है कि थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि मेरे पास एक बॉटल है, उसमें जब मैं डालती हूँ मेजरमेंट के लिए तो उसमें थोड़ा सा कम होता है, जबकि ये टिन वाला एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग छोटी सी फैमिली हैं, तो 2 बच्चे और मैं और मियाँ होते हैं, तो हमारे लिए 2.5 लीटर जो है मेरा माशाल्लाह 1 महीना इनफ होता है। बिकॉज तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं, बाकी हम पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा के ज़रूर खाते हैं, ठीक है। तो वो था, क्योंकि वो मुझे आमने सामने से कहीं किसी भी शॉप पे नहीं मिस। लोगों को फ़ायदा है ना पाउचेस में, तो वो पाउचेस में देंगे, वो क्यों हमें टिन देंगे। तो टिन भी उनको बहुत महंगा पड़ता है, तो एज़ कम्पेयर टू उनको पाउचेस बड़े सस्ते और बड़ा बेनिफिट पड़ता है उन लोगों को, तो पाउचेस ही रखते हैं वो लोग। और ये उनकी मुझे पैकेजिंग भी अच्छी लगी। मैंने ये चॉकलेट स्प्रेड मंगवाया था बच्चों के लिए, ये वाला काफ़ी अच्छा और रिजनेबल भी है, क्योंकि बच्चे ऐसे आम जाम खा रहे होते हैं कि बस जैसे ना स्नैक टाइम है। तो मैंने मंगवाया स्कूल के लिए था, पर वो हर वक्त मेरे घर में सुबह शाम बच्चे खाते रहते, ख़त्म हुआ था तो फिर दूसरा। और इसके साथ साथ मैंने ये असल में वजह थी फूड पांडा यूज़ करने की, एक तो ऑयल और ये टॉप अप। मुझे बचपन की यादें आ रही थी। हम सब ने बचपन में आई थिंक से टॉप अप खाया, कि मोस्टली हम लोगों ने सब ने टॉप अप खाया, बिकॉज उस टाइम में टॉप अप बहुत ही मशहूर था। जिसने टॉप अप नहीं खाया उसने क्या देखा। तो टॉप अप तो हम लोगों की मेमोरीज़ में है। सो टॉप अप का मैंने ये ब्लू वाला फ्लेवर मंगवाया, और मुझे चीज़ चाहिए थी, दूसरा सामान चाहिए था। तो जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं वो मैंने मंगवा ली थी उनसे, कि ऑन द स्पॉट केचप भी ख़त्म था, तो मायोनीज़ भी ख़त्म था, तो सर्फ भी ख़त्म था, और चीज़ ख़त्म था। तो जो ख़त्म होता है वो मोटी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ से ना, ईजी रहता है बहुत। बस फूड पांडा में हमें जाना नहीं पड़ता कहीं पे, और इजी रहता है कि जो आप चीज़ को आपको आजकल के हिसाब से जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से हमें जो इजी लगे तो वो मंगवा लें, और जो प्राइस रेंज आपको समझ में आए। अच्छा, ये बन जब मैं लेती थी तब 40 के थे, 4 बन डॉन के, फिर हुए 60, फिर हुए अब तो शायद 80-90 का मैंने मंगवाया है। फिर इतनी बजट, क्या तो बजट इंक्रीज हुआ है। और ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, येलो वाली मीन्स आप पास्ता में डालें, आप किसी भी चीज़ में डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मुझे पर्सनली ये येलो वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और महंगाई का तो अब बात ही नहीं कर सकते हम लोग, सब खामोश ही हो सकते हैं, क्या बंदा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस चलते हैं, दुनिया चल रही है, सब चलता है, चलते थे। और मुझे ये येलो वाली जो मैगी है ना, मुझे चीज़ वैसे बहुत पसंद है, तो मुझे चीज़ से कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं मुझे सारी अच्छी लगती हैं। तो मुझे ये येलो मैगी मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं ये सुप्रीम यूज़ करती हूँ, मुझे सुप्रीम की चाय अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू लिप्टन और दानेदार। तो आई डोंट लाइक लिप्टन एंड डोंटा टू। ये दानेदार जितना डालो उसमें एक तो कलर नहीं आता, बहुत ही कम कलर आता है, और लिप्टन की तो खुशबू ही अलग है। तो दोनों की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉफ़ी की तरफ। सो ये कैरामल कॉफ़ी गाइस, इतनी मज़े की कैरामल कॉफ़ी, इतनी मज़े की, मैं क्या बताऊँ, मैं सीरियसली बहुत मज़े की कैरामल कॉफ़ी है ये। अच्छा, आप लोगों के पास अगर ब्लेंडर नहीं है, अगर आपकी चीज़ें नहीं है, तो आप इसको बहुत सिंपली बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 टीस्पून जो है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी ली है, ठीक है। अब इसको है, इसमें मैं शुगर डालूँगी, ठीक है। ये देखिए, एक, आप शुगर को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं क्वांटिटी को। आप कॉफ़ी को भी अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये 2 कप हिसाब से मैं बना रही थी अपने लिए और अपने मियाँ के लिए, तो मैंने उस हिसाब से इसको बनाया था।
आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर लोग ज़्यादा हैं तो आप शुगर ज़्यादा कर सकते हैं, लोग कम हैं तो शुगर कम करें, कॉफ़ी भी कम करें। और जिनको कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है हमारी तरह तो आप वो करें। तो अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है ना तो नॉट अ बिग इशू। आजकल हम लोग ये फॉक्स से करते हैं, आप फॉक्स के साथ इसको कर सकते हैं। आपके पास वो जो हैंड का होता है ना जिसे हम लोग बीट करते थे एग वगैरह, बीटर जिसको बोलते हैं हैंड बीटर, अगर वो है तो वो करते हैं। मेरे पास ये वाला है तो मैं इससे करती हूँ। जिससे अगर लाइट नहीं है तो आप ब्लेंडर यूज़ करें, ये वाला बीटर यूज़ करें, आप फॉक्स यूज़ करें। क्योंकि समटाइम्स मेहमान होते तो मेहमानों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी का लो बनाओ, पानी डाल सेट करो और जो है फॉक्स लेके उसको बीट करो। फिर मैं आराम से कचेरियाँ भी मारती हूँ, बीट भी करती रहती हूँ बस बड़े मज़े के साथ। अच्छा, इसमें मैंने अभी फ़िलहाल डाली हूँ 2 टेबल स्पून पानी, ठीक है। 2 टेबल स्पून, मेजरमेंट याद करके जितनी मैंने शुगर डाली है, कॉफ़ी डाली उस हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून डाला। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, ठीक है, थोड़ा डाला है ताकि थोड़ी सी बीट हो। अगर ज़्यादा पानी हम शुरू में डाल देते हैं तो वो अच्छी से बीट नहीं होती है और वो टेक्सचर ही नहीं आता है इसका। और मैं तो मशीन यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे बहुत जल्दी है, तो मैं भी मशीन यूज़ करूँगी, ठीक है, बीटर यूज़ करूँगी। वही बीच में इसकी आ रही है वायर, बिकॉज बहुत छोटी सी वायर है मेरी। ये मेरा वेस्ट पॉइंट का है, बीटर है वेस्ट पॉइंट का, ठीक। अब इसको बीट करेंगे, ये देखें बीटर से बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी। और मैं एक टांग यूज़ करी हूँ बीटर की, 2 नहीं यूज़ करी हूँ। पता नहीं क्यों मैं एक ही यूज़ करती हूँ, 2 समटाइम्स कभी कभार 2 यूज़ करती हूँ, वैसे मैं अदरवाइज में एक ही यूज़ कर रही हूँ। बीटर से ये होता है कि बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी होता है। अब ये देखिए एकदम इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने कोई स्पीड नहीं डाली, मैंने कुछ भी नहीं किया, एकदम इसका कलर चेंज हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी मीन्स विदिन 5 मिनट ये बन जाती है। ये देखिए बिल्कुल इसका और फ्लेवर इसका मीन्स सीरियसली इसका फ्लेवर आप नेस्कैफ़े भूल जाएंगे अगर आपने ये कैरामल ट्राई किया ना। इस कैरामल का वाह। और समटाइम्स मैं कैरामल का जो है ना ये कॉफ़ी मैं थोड़ी टी में भी डाल देती हूँ, अच्छी टी बनती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो ना इसकी एडिक्शन हो गई है बहुत, मीन्स मुझे बहुत, इवन मेरी फैमिली वालों को सबको बहुत अच्छा लगा ये कॉफ़ी, बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा ये देखिए कलर एकदम चेंज, हमारा फॉर्म रेडी है। थोड़ा सा थिक है, हम इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे, 1 टीस्पून बोलूँ 1 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी का और डालेंगे तो ये और थोड़ी सी फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो मुझे इतनी थिक चाहिए, थिक ज़्यादा है थोड़ा सा, मैंने इसमें टेबल स्पून डाला था पानी का, मुझे याद है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थिक थी, ठीक। इसमें तो करेंगे थोड़ी, देखिए मैं डाल रही हूँ, ये रहा कि थोड़ा सा ही पानी था, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देना तो आपको सारा, आप कुछ भी कर लेना वो सेट नहीं होती है, बिल्कुल भी सेट नहीं होती है। तो गलती से भी शुरू में कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, हमेशा थोड़ा पानी डालिएगा। तो एक बार की गलती ना, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में किए हैं तो मुझे पता है कि एक बार की ख़राबी कंटिन्यू मीन्स वो सही नहीं होती। फिर आप उसको जितना भी इंक्रीज़ करें, कितना डालेंगे वो इतना नहीं होता जितनी वो इसमें इतनी मेजरमेंट में हो जाता है। और इससे मैं आराम से 2-3 बना लेती हूँ। अगर आपके पास बच जाता है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ये बच गया था, मैंने नेक्स्ट डे भी यूज़ किया था और नेक्स्ट डे भी 1-2 कप मतलब आराम से हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा कॉफ़ी का पूरा मिक्सचर रेडी है। आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाना। एंड हैंड से मैं इस तरह से बीट करती हूँ इसको, ये देखें, ठीक है। आप इसको जल्दी करें, जल्दी होता है, आपको सिंगल नहीं, आपको डबल दोनों हाथों को यूज़ करें लस्सी की तरह, तो बहुत ही अच्छा। सो आई होप कि आपको ये इजी समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरी फैमिली वालों ने, सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें बताओ कि तुम किस तरह बनाती हो। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और यही बेस्ट तरीका होता है बनाने का। और उसके बाद आप 1 टेबल स्पून, ये देखिए अब पानी के बाद ना इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, पहले बहुत थिक था। अच्छा पहले इस कप में डालें, इसके बाद हम लोग डालेंगे गरम गरम दूध। दूध को मीठा नहीं करिएगा, दूध क्योंकि इसमें इतनी चीनी होती है कि आपको दूध मीठा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं तो हम लोग यही करते, हम लोग एक्स्ट्रा मीठा नहीं करते, ठीक है। दूध मेरा बॉयल हो रहा था, सो वो बॉयल हो चुका है। अब इसमें डालेंगे गरम गरम दूध, ये देखें, और इतनी अच्छी फॉर्म आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा आता है टेक्सचर पीने में और फ्लेवर। अच्छा अब इसमें आप इस तरह से किसी भी कॉफ़ी में बना सकते, ज़रूरी कि कैरामल हो। आप नेस्कैफ़े में इस तरह कर सकते हैं, वो थोड़ी मोटी होती है, दानेदार टाइप की, ये थोड़ी पतली थी पर बहुत ही अच्छी है। और इससे आप किसी भी डिज़ाइनिंग करें, जो करने, बहुत ही अच्छा है। सो ये हमारी कॉफ़ी रेडी है। ऊपर से आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ, ये देखें।
क्योंकि मैं अपनी मियाँ को तो थोड़ा मीठा कम देती हूँ, तो सबसे मैं और भी ख्याल करके डाल रही थी कि ज़्यादा ना हो। अपने में तो मैंने भर के ना वो डाला था, फुल भर भर के। और जो कॉफ़ी डाल दे ऊपर से, और अच्छी फ्लेवर। ये कॉफ़ी इतनी अच्छी, इस कॉफ़ी को आप जब ना एक स्मेल करेंगे उसके बाद आप इसको पिएंगे। मिस लिटरली मैं इसको इस तरह से पी रही थी, और मैंने सबको बोला कि मैं इसकी खुशबू सूंघ सूंघ कर पी रही थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज़ मैंने कॉफ़ी काफ़ी हद तक स्किप कर दी थी, मैंने सिर्फ इसके लिए ना कॉफ़ी पीना शुरू किया है। एंड आप लोग भी ये कॉफ़ी पियेंगे ना, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, बहुत ही मज़े की कॉफ़ी है। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।